देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपने देखी। शिमला से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईजीएमसी में मारपीट का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आईजीएमसी के एमएस और प्रिंसिपल को तलब किया गया है। सचिवालय में अपने ऑफिस में उन्हें बुलाया गया है। आईजीएमसी में मरीज को पीटने का आरोप है। आरोपी डॉक्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया है। तुरंत प्रभाव से ड्यूटी से हटाया गया है डॉक्टर को। मामले की जांच जारी है कि आखिरकार क्या मुद्दा हुआ था, क्यों इतनी मारपीट इस तरीके से हुई कि डॉक्टर ये भूल गया कि वो किस प्रोफेशन में और इस तरीके से एक मरीज के साथ मारपीट करता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि इस मामले में अब स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने संज्ञान लिया है। आईजीएमसी के एमएस और प्रिंसिपल को तलब कर दिया गया है। दोनों को अपने ऑफिस बुलाया गया और डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया। ये तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली, किस तरीके से एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच में हाथापाई का ये वीडियो आप देख सकते हैं। शिमला का ये वीडियो बताया जा रहा है। डॉक्टर अपने आप से बाहर है, मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो लोग आसपास आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वो डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मरीज की हालत इस तरीके से दिखाई दे रही है कि वो उठ भी नहीं पा रहा और डॉक्टर उसके ऊपर लगातार एक के बाद एक प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो मरीज है वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर चलाए जा रहे हैं। आसपास लोग रोकने की डॉक्टर को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, किस वजह से ये तस्वीरें सामने आई, वो अभी पता नहीं चल पाया। आईजीएमसी के एमएस और प्रिंसिपल को तलब इस मामले में कर दिया गया है। डॉक्टर को उसकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। सचिवालय ऑफिस में उन्हें बुलाया गया था और अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी वो देखना होगा। आगे देता हूँ कि एक कॉलम जरूर होना चाहिए। जब डॉक्टर बनने के लिए अगर एक प्रार्थी क्या सचमुच उसके लिए योग्य भी है और उसको चेक करने के लिए एक ऐसे उच्च स्तरीय कमेटी हर लेवल पे होनी चाहिए कि ये क्या डॉक्टर बनकर संवेदनशील एक अच्छे तरीके से किसी मरीज को देख पाएगा कि नहीं। जहाँ तक आज के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ताल्लुक है, मुझे विभाग ने बताया कि इसका नाम डॉक्टर राघव है और जो मेरे पास अभी तक की जानकारी आई है, और ये डॉक्टर पल्मोनरी मेडिसिन में है और अभी एसआर कर रहा है। तो मैटर इज एब्सोल्युटली अंडर वेरी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड वेरी अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन। और मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इस मामले में संज्ञान तो लिया और डॉक्टर को हटा भी दिया गया है। मारपीट करने वाले डॉक्टर का नाम बताया जा रहा है कि राघव निरुला है। राघव निरुला ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत की और कहा कि मैं पांवटा साहिब का रहने वाला 31 साल का हूं। मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं बात करने गया, मैंने कहा तू बंदा देखा हुआ लगता है। तू से बात शुरू हुई, सामने से जवाब मिला मैं कौन हूं तू नहीं जानता। दो लोग थे, फिर सामने से बोला तू अपने बाप से ऐसे बात करता है, जिसके बाद गुस्सा आया और ये धक्का दिया गया, मारपीट शुरू हो गई। मरीज की टांग पकड़ने वाले डॉक्टर निखिल ने भी न्यूज 18 से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के रेवाड़ी का वो रहने वाला हूं। बोले तो मैं तो बचाने के लिए गया था, लेकिन मैं वीडियो में आ गया। एक और डॉक्टर के साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, व्हाइट कोट में ही दूसरा डॉक्टर, निखिल उसका नाम है, बताया जा रहा है। हालांकि वो मरीज की टांग पकड़ रहा है, कह रहा है कि मैं तो बचाने के लिए गया था, मैं तो जबरदस्ती वीडियो में आ गया। सिर्फ बताया जा रहा है कि लड़ाई तू तड़ाक से शुरू हुई और तू तड़ाक से लड़ाई होते होते इस कदर आ गई। 31 साल का ये डॉक्टर राघव है, पांवटा साहिब का रहने वाला है। उसने न्यूज 18 से बातचीत की है और बात कहां से शुरू हुई देखिए। कहा गया कि तू बंदा देखा हुआ लगता है, तो तू से बात शुरू हुई थी। इसी वजह से ये सारा का सारा जो तस्वीरें सामने आई है वो आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे मेहमान एसएस
जोगटा नेता कांग्रेस और प्यार सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। एसएस जोगटा जी, आपके राज्य में तस्वीरें जो सामने आ रही है, क्या परिभाषा देंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद? जी, मैं पहले आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया। ये जो आपने बात कही है कि हमारे राज्य का मतलब ये नहीं कि भी हमारे राज्य ने ये गुंडागर्दी फैलाई है या करवाई है। मैं इसको बड़े सीरियसली हमने लिया है, सरकार ने भी लिया है। जैसे शांडिल साहब का जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी स्टेटमेंट आया है। और दूसरी एक, जैसे डॉक्टर्स ने उसके साथ मारपीट की जो वीडियो सामने आ रहा है, अगर इस तरह की मारपीट हुई है वहां पर, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसे आदमी को डॉक्टर बनने के काबिल नहीं होना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इंक्वायरी इज सेकेंडरी थिंग, ये लीगल पहलू के लिए इंक्वायरी होती है। अदरवाइज प्राइम फाई जो दृष्टि पड़ रही है आपकी, सबकी पड़ रही है, पूरे हिमाचल की पड़ रही है, पूरे देश की भी शायद पड़ रही होगी आपके चैनल के माध्यम से। इस तरह का जो डॉक्टर को जैसे भगवान का दूसरा रूप दिया गया है, वो रूप कहीं ना कहीं राक्षसी रूप दिखाई दे रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, भगवान का दर्जा उनको मिला हुआ है और ऐसे डॉक्टर्स को डॉक्टर बनने के लायक ये आदमी नहीं है। जिस तरह से आप ये खुद ही कह रहा है कि तू करके भी मैंने तुझे देखा हुआ है कहीं। अगर अपने घर में अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाइयों से, रिश्तेदारों से, क्या ये आदमी तू करके बात करता होगा? एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग इट लाइक एनीथिंग एंड वेरी सीरियसली। और गवर्नमेंट इसमें कोई भी ऐसा लिकूना नहीं छोड़ेगी कि ऐसे डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंक्वायरी तो आएगी, इंक्वायरी कैसी आती है क्या नहीं आती है, दिस इज सेकेंडरी। अगर प्राइम फाई में ये दिख रहा है कि भी ये डॉक्टर जो है, जिस तरह से एक मरीज जो बेड पे पड़ा हुआ है, घायल है, परेशान है, हताश है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, कि एक डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर जो एसआर ये कहा जा रहा है, ये एसआर है, सीनियर रेजिडेंट, अगर वो इस तरह का कृत्य उन्होंने मरीज के साथ किया हुआ है, तो हम इनको बचाने के काबिल नहीं समझते कि भी ऐसे आदमी बचने चाहिए। और ताकि एन एग्जाम्पल कैन बी सेट फॉर परमानेंट, और इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए एंड वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी वारदात ना हो। मरीज वहां लड़ने के लिए नहीं आता, वो भगवान, डॉक्टर को भगवान के रूप में देख करके वहां आता है और अपनी बीमारी के कारण वो परेशान है। उसके जो अटेंडेंट्स हैं और घर वाले हैं वो भी परेशान हैं, और हॉस्पिटल में उसको इस तरह का एक असली ट्रीटमेंट मिलने के बजाय इस तरह का मार कुटाई वाला ट्रीटमेंट मिले, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अच्छी बात है। और मैं ये आपसे और प्रदेश संपर्क शायद लगता है कि एसएस जोगटा जी का हमसे नहीं रहा है, लेकिन वो देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा है कि संज्ञान तो ले लिया गया है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा डॉक्टर बनने के लायक है ही नहीं। गुस्सा जाहिर किया उन्होंने इन तस्वीरों को देखने के बाद। अब सिर्फ ये कहना कि तू से लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद एक डॉक्टर की इस तरह की तस्वीरें सामने आना अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। बेहद शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। मरीज आते हैं, ना जाने कहां कहां से मरीज आते हैं और अपनी अपनी क्षेत्र की भाषाएं उनकी होती है, लेकिन सिर्फ तू तड़ाक से लड़ाई यहां तक पहुंच जाना, क्योंकि एक संयम के तौर पर एक डॉक्टर को जाना जाता है। न जाने किस तरीके के मरीज डॉक्टर्स के सामने आते हैं और कैसी भी स्थिति एक डॉक्टर को संभालनी होती है, लेकिन तू तड़ाक से बात शुरू होकर और इस तरह की तस्वीरें सामने आना कि वो अपने आपे से बाहर एक डॉक्टर हो गया और मरीज को बुरी तरीके से पीटने लगा, बेहद शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें। हालांकि हिमाचल सरकार का कहना है कि अब इस मामले में और भी कार्रवाई की जाएगी और तुरंत प्रभाव से इस डॉक्टर को हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लग रहा है तस्वीरें देखने के बाद इस डॉक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तस्वीरें जो सामने आई है वो ना सिर्फ एक डॉक्टर बल्कि तमाम उन डॉक्टर्स पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक बहुत पेशेंस लेवल डॉक्टर जाने जाते हैं अपने पेशेंस लेवल के लिए। और प्यार सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्यार सिंह जी, देखिए उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है, उन्होंने कहा है कि आगे भी कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद? मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है।
अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? पर मैं अपना सवाल दोबारा दोहराती हूं सर। एसएस जोगटा जी ने कहा है कि बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन आप इन तस्वीरों को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है आपका विषय डॉक्टर की पिटाई है। हाँ जी। और मेरा मानना है कि यह सरकार पूरी तरह से जिस ढंग से डील कर रही है इस विषय पर, वो बहुत ही चिंताजनक है। आप देखिए, जिस व्यक्ति को सेवा करनी होती है मरीज की स्थिति कोई भी हो सकती है, वो मानसिक बीमार भी हो सकता है, वो उसकी किस किस परिस्थिति से गुजर रहा होता है वो जानता है। मगर जिस तरह से इस डॉक्टर ने इसकी पिटाई करी है, मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रदेश में इस तरह की घटना होना हम प्रदेशवासियों के लिए भी शर्म की बात है। जो प्रदेश इस तरह से जाना जाता है कि हम लोग सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं, और डॉक्टर का पेशा, डॉक्टर का काम क्या होता है कि वो जो परेशानी में मरीज को जो दिक्कत है उसको वो ठीक करे, उसका वो इलाज करे। मगर ये डॉक्टर कर क्या रहा है? वो इसने 1 सेकंड में 10 घूंसे चला दिए उसके ऊपर। ये कौन सा उपचार कर रहे हैं? मुझे लगता है इस डॉक्टर को ठीक करने की जरूरत है। पहले इनका उपचार किया जाए, इनको कहीं ठीक से इनका इलाज किया जाए, और सरकार को इनका बर्खास्त करना चाहिए FIR करके, ताकि दूसरों के लिए सबक मिले। जी। जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करें। जाहिर तौर पर एसएस जोगटा जी, देखिए हमारे पास जानकारी आई है कि डॉक्टर को हटाए जाने से भीड़ बाहर खड़ी है अस्पताल की, और वो संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि अरेस्ट करें, और ऐसे प्यार सिंह जी भी कह रहे हैं कि केवल हटाए जाने से ये समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि मारपीट करने के बाद तो दोनों डॉक्टर बहुत देर तक गायब रहे और उसके बाद भी अपने कक्ष में बैठे हैं। जोगटा साहब जी, पहले मैं प्यार सिंह जी को भी नमस्कार करता हूं। जैसे इन्होंने बोला कि भी सरकार जो है, इससे यही उम्मीद है भी इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये मैं प्यार सिंह जी को ये बताना चाहता हूं कि ये राजनीति से ऊपर की बातें हैं। हम सब इकट्ठे हैं। जैसा इन्होंने कहा, मैं इनकी बातों को डिटो करता हूं। ऐसे डॉक्टर बनने लायक ये डॉक्टर नहीं है। इसके ऊपर जो इन्होंने कहा वहां भीड़ इकट्ठी हुई तो ठीक है, ड्यूटी से हटाना इज नो सोल्यूशन। इसके ऊपर प्राइमरी बेसिस के ऊपर जो डॉक्यूमेंट सामने प्रूफ है उसके ऊपर इसको नहीं, कैसे कह सकते हैं आप ड्यूटी से हटाना सोल्यूशन नहीं है? इसको हटाया जाए, इसको बिल्कुल ही सस्पेंड करके हटाया जाना चाहिए। अगर ये सही ऐसा ही मामला है, सचमुच में ही है। मैं तो अभी कहीं काफी दूर हूँ, मेरे को वीडियो मिली थी, तो इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ वेरी क्लियर, ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर बनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे डॉक्टर को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर ये बर्खास्त ऐसे डॉक्टर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो अगर ये बर्खास्त नहीं होते हैं तो दूसरे लोगों को भी इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट होने का जो मामला आगे फ्यूचर के लिए भी होगा, ताकि इस तरह की वारदात ना हो। अरे मरीज लड़ने के लिए थोड़ा आता है वहां पर, वो तो पहले ही परेशान है, उसको पर उसकी परेशानी आप और बढ़ा रहे हो। बेड पे लेटा हुआ मरीज इस तरह से तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। दुश्मन आस पड़ोस में अगर आपकी किसी से नहीं बनती है कोई दुश्मनी है, मरने जीने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जोगटा जी। आप देखिए, अब भीड़ इंतजार कर रही है, बाहर खड़ी है, और ऐसे में वो कह रहे हैं कि तो डॉक्टर को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। सिर्फ इस तरीके से हटाने से वो अरेस्ट किया जाए, माफ कीजिएगा, हटाने से समाधान नहीं होगा। बनता है, यू आर राइट, बिल्कुल बनता है। अरेस्ट भी बनता है, रस्टिकेशन भी बनता है, सस्पेंशन भी बनती है, सब कुछ बनता है। इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ऐसे डॉक्टर्स की जो सूची है, हाँ जी, मैं आपको कहूँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, नेट कर्नल, उनको भी इन्फॉर्म किया जाए कि क्या ऐसे डॉक्टर बनने लायक ये आदमी है कि नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया जोगटा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो आपको बता दें कि आप सुन रहे थे, हमने कांग्रेस नेता से बात की, उन्होंने कहा कि अरेस्ट भी किया जाएगा और आगे कार्रवाई भी की जाएगी, और इस मामले की अपडेट न्यूज़ 18 JKLH आपको देता रहेगा। फिलहाल वक्त इतना ही हमारे पास था, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।